हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.4 और खत्म करेंगे इस चैप्टर को इसी वीडियो में। आइए देखते हैं पहला सवाल। दो पार्ट हैं इसके, एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप खुद से करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज दिस एंड दिस। राइट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। राइट, अब ये वॉल्यूम में निकालने के लिए कह रहा है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। राइट, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, इज लाइक 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू इन्होंने 22/7 बोली हुई है, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 के साथ 7 किया, 44 को 22 से करेंगे 88, 7 इंटू 7 49 अपॉन 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 4312 डिवाइडेड बाय 3। अब इनको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट का ध्यान बिल्कुल रखेंगे। सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए है। आइए सेकेंड सम देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, दो पार्ट है, एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप। यहाँ पे मैं अब पॉइंट वाला करूंगा, नहीं तो बच्चों को लगेगा सर खुद सिंपल कर लेते हैं और हमारे लिए पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट वाला करूंगा। राइट, अब हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 0.21 इज इक्वल टू 0.21 डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या चाहिए, इसको हमें चाहिए रेडियस। तो r इज इक्वल टू डी बाई टू, दैट इज 0.21 अपॉन 2। अगर इसका वो हटा ले तो 21 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। हम इसी चीज को उठा के रखेंगे, सिंप्लीफाई कर लिया। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हम यही रख लेंगे 21 अपॉन 2 इंटू 100। 21 अपॉन 2 इंटू 100, 21 अपॉन 2 इंटू 100। अगर आपको 100 नहीं लगाना तो यहाँ पे 0.21 0.21 0.1 वो कटिंग करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। 3 7, 7 के साथ 7 कट गया, 2 2, ये 2 इसके साथ गया, ये 2 11। हमारे पास बचा 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 60, 2 4 6, करेक्ट। अब ये 21 इंटू 21 इंटू 11 इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 4851 अपॉन, नीचे की तरफ है हमारे पास 60। चार अब डिजिट हमारे पास हैं 1584, एक 0 2 0, एक ये पॉइंट, ये हमारे पास मीटर में है तो ये मीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया। ये पार्ट आप लोग करेंगे। ये थर्ड सम देखते हैं, अच्छा सवाल है। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज लाइक 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें डायमीटर दिया हुआ है और मास निकालना है। ये हम लोगों ने फिजिक्स में भी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हम वहां से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए देखते हैं। डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल टू 4.2, तो रेडियस हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.1। मैं इसको 10 पॉइंट हटा के 21/10 यूज करूंगा। राइट, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल लिखेंगे। अब मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई 22/7 दिया है। आर की वैल्यू हमारे पास 21/10, 21/10 एंड 21/10। पॉइंट में रखने से थोड़ा बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 10 रख लीजिए नीचे, या कोई भी अगर 0.21 होता तो 100 जैसे लास्ट सम में था। 3 इंटू 7, ये 7 के साथ 7 गया, 4 इंटू 20 88, 21 इंटू 21 441 अपॉन 1000 आ गया। राइट, 3 जीरो होगी। 441 और 88 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 38808 आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा 1000। तो 1000 मतलब 38.808 वॉल्यूम किसमें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने जो 9th क्लास में फिजिक्स में एक चैप्टर है वहां पे पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। राइट, अब मास निकालने के लिए बोल रहा है मास इज इक्वल टू
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है हमारे पास 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे भी सेंटीमीटर है तो 8.9, और हमारे पास वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम हम ये ले लेंगे 38.808 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 345.3912 ग्राम। तो यही हम लोगों को निकालना था, क्योंकि मास ग्राम में ही निकालना है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ये डेंसिटी हमें ग्राम में दी हो रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए वी डोंट नीड टू चेंज इनटू केजी। राइट, ये हो गया। आइए फोर्थ सम करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब आप लोगों को एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। राइट, हम लोगों को उनका रेशो बताना है। राइट, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ लेट कर लेते हैं, तो ये हम कर लेते हैं डी। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो दैट मींस d/4। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, दैट इज d/2, और रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, d/4 इंटू 2, दैट इज d/8 हो जाएगा। d/4/2 और d/8 हो जाएगा, इसको 2 कर लेते हैं। राइट, ये d/8 हो गया। अब हमें वॉल्यूम का उनका निकालना है, तो हम यहाँ पे आराम से वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम मून कर देते हैं तो m लिख देते हैं, या r e लिख देते हैं। राइट, या तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ये r e है, ये r m है। करेक्ट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 के साथ 4/3 गया, पाई के साथ पाई गया, rm क्यूब की वैल्यू क्या है मून की, d/8 मल्टीप्लाई बाय d/8 मल्टीप्लाई बाय d/8 अपॉन ये है d/2 इंटू d/2 इंटू d/2। राइट, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, d/8 मल्टीप्लाई बाय d/8 रिवर्स करेंगे, 2/d 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 हो जाएगा। करेक्ट, तो d के साथ d ये गया, 2 4 2 4 2 4, तो 1/4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो ये हमारे पास क्या रेशियो आ गई, 1/64। यही हमें लोगों को फ्रैक्शन बतानी थी, तो फ्रैक्शन आ गया 1/64। आइए फिफ्थ सम देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। आइए देखते हैं उसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। इट्स लाइक वॉल्यूम में हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर लाइक 10.4 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या होगा d/2, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। अब हाउ मेनी लीटर्स निकालना है, मतलब वॉल्यूम है किस चीज का, हेमिस्फेयर का। वी नीड टू फोकस ऑन दिस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 525 डिवाइडेड बाय 100, 525 डिवाइडेड बाय 100, 525 डिवाइडेड बाय 100। मैं जैसे पिछले सम में बोलता हुआ आ रहा हूँ कि पॉइंट हटा के 100 लगा लेते हैं। राइट, अब यहाँ पे हमारी कटिंग होगी कितने से, 7 इज लाइक 75 पे चला जाएगा, ये 325 पे चला जाएगा। राइट, 25 इंटू 4 हो जाएगा, तो 2 2 से कट जाएगा, 2 11 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 25 पे काट लेते हैं, 25 इंटू 21, 25 इंटू 4, 25 इंटू 21, 25 इंटू 4, what are we left, we are left with 11 into 21 into 21 upon 4 into 4। राइट, अब इसके बाद कट नहीं रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू 441 अपॉन 16। इसको 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4851 अपॉन 16। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 303.1875 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया कि हेमिस्फेरिकल बॉल में कितना आ सकता है, इतना मिल्क आ जाएगा। राइट,
आइए सिक्स सम देखते हैं। अच्छा सम है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन बट आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक if the inner radius is 1 meter and then find the volume of iron used to make the tank। अब हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन बताना है कि कितना उसमें यूज हुआ है। ये कुछ थिक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दी है कुछ। ये इनर रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया, आउटर रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया। कितना थिकनेस दिया हुआ है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट्स राइट डाउन द गिवन। आर हमारे पास है इज लाइक 1 मीटर एंड थिकनेस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कर लेंगे, 0.01 मीटर में आ जाएगा। तो कैपिटल आर किस तरह से निकलेगा? आर प्लस थिकनेस। तो आर प्लस थिकनेस, आर कितना है? 1 मीटर, थिकनेस कितनी है? 0.01 मीटर। तो हमारे पास कैपिटल आर आ गया 1.01 मीटर। राइट, सॉरी, क्लियर। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहा है। ये वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट। तो हमारे पास अगर हम इंदर वाला ये खोखले वाला जो खाली है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आयरन का वॉल्यूम आ जाएगा कितना यूज हुआ। आउटर पार्ट के लिए 2/3 पाई आर क्यूब, ये मैंने कैपिटल आर ले लिया। इनर पार्ट के लिए सेम फॉर्मूला बट आर का डिनोशन हम स्मॉल आर से कर देंगे। 2/3 पाई कॉमन है, अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख ली। आर की वैल्यू 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। राइट, 22 इंटू ये आ जाएगा 44/21 ब्रैकेट, यहाँ पे 1.01 का क्यूब करेंगे, ये आएगा 1 पॉइंट हमारे पास 0.30301 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो 44/21 इसमें से माइनस करेंगे तो 0.030301, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.33244/21। इनको डिवाइड करने पे हमारे पास अप्रॉक्स आंसर मिलेगा 0.06348। ये हमारे पास अप्रॉक्स आंसर है। क्या यूनिट है हमारे पास? मीटर। तो हम यहाँ पे मीटर क्यूब अप्रॉक्स लिख देंगे क्योंकि ये बहुत लंबी डिवीजन चलती रहेगी। ये यहाँ पे सवाल हो गया। ये सेवन से हम देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अब वो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया दे रखा, वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, अब हमें पता है कितना होता है, 154 दिया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है 144। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहीं रखेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154। आर स्क्वायर को इधर 154 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 4 इंटू 22 इंटू 7 154 होता है। आर स्क्वायर 7 इंटू 7 49/4। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो बहुत बार बता चुका हूं, रूट हो जाएगा 49/4। 49 परफेक्ट स्क्वायर है तो 7/2, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 7/2 हमारे पास रेडियस आ गया, किसमें? सेंटीमीटर में। अब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 7/2, 7/2 एंड 7/2। राइट, ये 7 के साथ 7 गया, ये 2 के साथ 11 गया एंड ये 2 के साथ एक 2 गया, ये 2 के साथ ये 2 गया। हमारे पास बचा 11 इंटू 49/3। ये मल्टीप्लाई करके आ गया 539/3। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 179.6 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये इसका वॉल्यूम आ गया। राइट, भाई 8 सम देखते हैं। अच्छा सवाल है, आने लायक है। 8 9 10th इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of 4989.60 rupees. If the cost of whitewashing is 20 rupees per meter square, find the inside surface area of dome, volume of air inside the dome. Right, हम ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं और फिर कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है, बैकवर्ड चलेंगे। कॉस्ट से हम
एरिया निकालेंगे, राइट। यहाँ पे हम सॉल्यूशन इज लाइक, अब हमें पता है कि सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय इज लाइक, अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, रेट के साथ, तो हमारे को क्या निकल के आ जाता है, कॉस्ट निकल के आ जाती है, राइट। अब हमारे को सरफेस एरिया निकालना है, रेट कितना दिया हुआ है 20 पर मीटर का, कॉस्ट कितनी दी हुई है, टोटल कॉस्ट है 4989.60, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। अगर इसको डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट हटा के अगर 100 लगाते हैं तो हमारे पास इसको डिवाइड करके मिल जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आराम से, राइट। अब यहाँ पे सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला था हमें, इनसाइड सरफेस एरिया हमारे पास आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, उसके लिए हमें आर चाहिए होगा। सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अब हमारे पास कितना आया, 249.48 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 249.48 आर स्क्वायर इधर रखेंगे 249.48, ये पाई इधर आके 7/22 बन जाएगा और 1/2। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1746.36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा 44। व्हेन विल डिवाइड दिस इट विल गिव अस 39.69, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39.69, आर, ये आर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, 39.69 का होता है 6.3। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, अब डोम कौन सी शेप का है, हेमिस्फीयर का, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये मैं यहां पे कर देता हूं 2/3 पाई आर क्यूब, 2 इंटू 2/3 पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 6.3, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 523.908 मीटर स्क्वायर, राइट। आप इसको काट सकते हो, एक कटेगा 7 इंटू 0.9 पे कट जाएगा, राइट। 0.9 पे कटने के बाद इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, यू विल गेट दिस आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। आइए 9th सम करते हैं। 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with the surface area s dash, राइट। कोई 27 सॉलिड आयरन स्फेयर है जिनको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बना दिया, उसका सरफेस एरिया एस डैश है। अब हमें उसका आर डैश निकालना है, मतलब नए स्फेयर का आर डैश मतलब रेडियस क्या है, राइट। सबसे पहले यही निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर is equal to volume of 27 sphere, right। 4/3 पाई आर डैश का क्यूब कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर क्या है 4/3 पाई आर का क्यूब है, ये इसके साथ कट गया, पाई के साथ पाई कट गया, आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई में कितना है 27, तो ये 27 इधर लिख लेंगे, ये क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा 27 आर का क्यूब, राइट। आर डैश की वैल्यू 27 का क्यूब क्या होता है इज लाइक 3, 3 आर है यहाँ पे, एक आर बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आर, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया कि आर डैश जो नया वाला है वो हमने निकाल दिया 3r, राइट। अब हमें रेशो निकालना है सरफेस एरिया का, किसका, s अपॉन एस डैश का रेशो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये 4 के साथ 4 गया, पाई के साथ पाई गया, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की वैल्यू हम यहां से उठाएंगे 3r का स्क्वायर कर लेंगे, आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा, s अपॉन एस डैश, एस रेशो एस डैश इज इक्वल टू 1/9, ये आ गया। हमें रेशो निकालने के लिए बोला था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला 8 सम 9 सम एंड 10 सम, दीज आर द गुड सम।
ये 10 सम देखते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट सम है, चैप्टर का भी लास्ट एक्सरसाइज है, तो लास्ट चैप्टर भी अबाउट टू फिनिश। कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर of diameter 3.5 mm. How much medicine is needed to fill the capsule? राइट, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। कोई डायमीटर एक कैप्सूल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, राइट, कितनी उसमें मेडिसिन भरी जा सकती है, वॉल्यूम निकाल देंगे। डायमीटर हम लोगों को 3.5 mm दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा d/2, दैट इज 3.5 डिवाइड बाय 2। डिवाइड करना है तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट रख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आई होप अभी तक सबको याद हो गया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर को हम रखेंगे 35 डिवाइड बाय 2, 3.5 सॉरी 3 डिवाइड बाय 5, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 के साथ 2 गया, ये 2 के साथ ये 2 गया, ये 2 के साथ 11 गया, और 7 को 0.5। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 11 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ जाएगा 67.375 डिवाइडेड बाय 3। अब इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.458 अप्रोक्सीमेटली। क्या हमें यूनिट दिया हुआ है, mm दिया हुआ है, तो यहाँ पे mm का क्यूब आ जाएगा। इतना वॉल्यूम हमें निकालना है, इतनी मेडिसिन आ जाएगी उसमें। यहीं पे सम होता है फिनिश, और एक्सरसाइज भी होती है फिनिश। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। फर्स्ट से लेके फोर्थ एक्सरसाइज तक सारे के सारे सम मैंने कर दिए हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट।